बता दें कि दिल्ली के दंगल में लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं बढ़ती जा रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब 29 नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कल रात ये लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसे महिला सम्मान के मुद्दे पर आर पार के तेवर भी दिखा रही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में एससी समाज से 3 लोगों को जगह दी है और इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में आए कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया है, जबकि हरीश खुराना को मोती नगर और प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। प्रियंका गौतम पिछले साल अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गई थी और पार्षद रह चुकी हैं। तो वहीं कस्तूरबा नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने नीरज बसोया पर भरोसा जताया है। नीरज कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्यप्रकाश खत्री, मुंडका सीट से गजेंद्र दलाल, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा सीट से करम सिंह कर्मा, शकूर बस्ती से करनैल सिंह, श्रीनगर से तिलक राम गुप्ता को टिकट दिया है। दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। कल इंतजार लगातार किया जा रहा था और कल रात इस लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। टोटल अब तक 58 नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, लेकिन अभी भी 12 सीटों पर संशय सस्पेंस लगातार बरकरार, क्योंकि आशंका है यहां पर कि अगर नामों का ऐलान कर दिया गया तो बगावत के सुर उठ सकते हैं पार्टी के अंदर से। ऐसे में फिलहाल अभी भी इन 12 सीटों पर मंथन हो रहा है और कुछ दिन बाद ही इन सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिन लोगों को टिकट मिला है उनकी दावेदारी भी आपको सुना देते हैं। बहुत ज़्यादा आभार सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सांसद जी का। ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। करावल नगर में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। सामने दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल की जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, उससे दिल्ली के लोग नाराज हैं और जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, डर, जिस प्रकार की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे उनके चेहरे पे हार दिखाई दे रही है। प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी की इस बार भगवा लहराएगा दिल्ली की विधानसभा में। कोंडली विधानसभा से टिकट देकर जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी और इस बार 29 साल बाद कोंडली विधानसभा की जीत पहली बार जिताकर उनकी झोली में डालने का काम करके उनके हाथों को मजबूत करूंगी। कुलदीप को दोबारा टिकट दिया है। कुलदीप से हमारे क्षेत्र की जनता रुष्ट है। कुलदीप ने किसी समाज का यहाँ पे मान सम्मान नहीं रखा। कुलदीप हमारी विधानसभा में भी नहीं रहते हैं। उनको वापस मंडावली भेजने का इस बार प्रोग्राम है कि हमारी टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत है और भारी बहुमत से हम कोंडली विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएंगे। दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने कस्तूरबा नगर के लिए मुझे चुना। पब्लिकली सबको पता है कि केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। शराब घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, सारे घोटालों में केजरीवाल सरकार को भाजपा ने एक्सपोज किया। लोगों के बीच में इसी नारे के साथ जाएंगे कि भ्रष्ट सरकार को हमें हटाना है और मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनानी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना मोतीनगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरीश खुराना इस बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, सुनिए। हरीश खुराना जी खुद मौजूद हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको टिकट मिला है और किन तमाम मुद्दों को लेकर मोतीनगर में बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों के माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मोतीनगर पिछले 10 साल से जो विकास रुका हुआ था, बुरा हाल था, उसको हम एक चहुमुखी विकास लेके जाएंगे और मोतीनगर सीट हम जिताकर मोदी जी के एक उसको कहते हैं ना एक गिफ्ट देते हुए दिल्ली के अंदर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। मैं तो एक ही बात करूंगा आम आदमी पार्टी से, वो अपनी हार को देख रहे हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं। वोट कटवाने का, जुड़वाने का काम इलेक्शन कमीशन का है और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम्स के ऊपर, तमाम इन चीज़ों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल गजनी है, घोषणा करके भूल जाते हैं, ये प्रवीण खंडेलवाल का कहना है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है, कभी घोषणा उनकी पूरी नहीं होती, वो अपने वादे पूरे नहीं करते, कहना प्रवीण खंडेलवाल का। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि
केजरीवाल तो गजनी है, सब कुछ भूल जाते हैं, घोषणा करके वो वादों को भूल जाते हैं। केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है। अरविंद केजरीवाल गजनी है। गजनी वो है क्योंकि वो घोषणा करके भूल जाते हैं और एक नई घोषणा करते हैं जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है। अरविंद केजरीवाल केवल आरोप लगाना जानते हैं, वो झूठ बोलने की बड़ी मशीन है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर पहली बार केजरीवाल को सीएम नहीं बनाती तो आज दिल्ली की ये बदहाली नहीं होती। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार जो दिल्ली का चुनाव है बेहद दिलचस्प होता ही जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला लगातार बना हुआ है। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंकित, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने और उसके बाद से जो सियासी सरगर्मियां हैं इस ठंड में बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर और लिस्ट तो आती ही जा रही है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो होता ही जा रहा है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है दोनों तरफ से, और दोनों नहीं तीनों तरफ से अगर मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी है, उसका ये कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही हमको हराने पर लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारी है और बीजेपी ने 70 में से 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जो बाकी बचे 12 नाम हैं उनको लेकर भी अहम जानकारी आ रही है। जल्द ही यानी कि अगले 3 से 4 दिनों में मुमकिन है कि उन नामों का ऐलान भी किया जाए। लेकिन इन 12 में से 3 से 4 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो कि सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएं, जिसमें मुमकिन है 2 से 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू उसके लिए, और 1 से 2 सीटें जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा उसके लिए छोड़ी जा सकती हैं। हालांकि अभी ये चर्चा चल रही है कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है धीरे धीरे करके अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटर्स के मन में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा, क्योंकि कई ऐसे नेता जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में उनका नाम नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के महिला कार्ड का बीजेपी की तरफ से लिस्ट के जरिए ये जवाब अब देखने को मिल रहा है कि 5 महिलाओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है, उन्हें टिकट दिया गया है और उन्हें मैदान में उतारा गया है। इनमें से वो उम्मीदवार भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से पिछले ही साल बीजेपी में शामिल हुई। और अंकित, यही मेरा सवाल था कि अगर हम दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात करें जो पिछले साल हुए, उसमें हमने ये देखा कि सांसदों को टिकट दिया गया था, विधायकी के लिए लड़वाया गया। लेकिन इस बार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि पार्षदों को उतारा गया है। दूसरा, जो नए नए बीजेपी में आए अपनी पार्टी छोड़कर, उन्हें भी मौका दिया गया है। बिल्कुल जी, देखिए बीजेपी को अपने 70 उम्मीदवारों में से जो है जो लगभग 2-3 सीटें अगर छोड़ेंगे सहयोगियों के लिए तो छोड़ेंगे, वरना जो है जो करीबन आप मान सकते हैं कि 67 से 68 उम्मीदवार जो बीजेपी अपने उतारेगी। तो ऐसे में जो पूर्व सांसद अगर हम बात करते हैं तो रमेश भिदोड़ी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, प्रवेश वर्मा को उतार दिया गया है। अभी भी चर्चा ये है कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें भी 1 से 2 पूर्व सांसद हैं उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, भले ही वो सत्ता में नहीं आ पाए थे या जो है सत्ता से बाहर रहे, लेकिन जो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं या जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और उसी कड़ी में तमाम जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जी अंकित, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की और अब इसका जो जवाब है वो बीजेपी ने दिया है अपनी लिस्ट में 5 महिलाओं को जगह देकर, इस पर रिएक्शन, इससे फायदा होगा बीजेपी को? ये निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी लगातार ये भी कह रही है कि हमारे यहाँ महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इतना ही नहीं, एक तरीके से तैयारी ये भी की जा रही है कि जब महिला आरक्षण जो विधेयक लागू होगा तो उस दौरान जो है जब वो कानून की शक्ल ले चुका है उस दौरान भी जो बीजेपी के पास महिला नेताओं की कमी ना हो, तो एक तरह से बीजेपी तमाम उम्मीदवारों को उसको ध्यान में रखकर भी चयन कर रही है। जी